वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों न्यू है, माय नेम इज अंकिता। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है और निकू का अलार्म बज रहा है टिन 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 और मैं बाथरूम से स्टार्ट करूँगी। यहाँ लाइटिंग फिर भी बेटर है। सो आज का हमारा प्लान है खाटू श्याम जी जाने का। आज है संडे, मतलब कल सैटरडे था तो आज सैटरडे की नाइट खत्म हो चुकी है, अब संडे लग चुका है। सो हम जा रहे हैं और मोहित भाई हमारे साथ जा रहे हैं और हमें निकलना था 2 बजे और हम सोए नहीं है 1% भी। हम इतनी देर से जो फालतू बकवास कर रहे थे ना, इतना हंसी मजाक कर रहे थे, हमने 1 मिनट नहीं सोए। और अब बड़ी मुश्किल से हम तीनों हिम्मत करके उठ चुके हैं कि अब हम नहा लेते हैं और निकलते हैं। सो मैं अभी पानी चलाने आई थी बाथरूम में, तो मैंने यहीं पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। ये लोग तो फिर भी नहीं नहा रहे, बट मैं नहा के जा रही क्योंकि मैं जिम जाके आई थी, तो इसलिए मेरे को नहा के जाना पड़ेगा। उसके बाद अब निकलेंगे, सोच लो 3 साढ़े 3 बजे हम ऐसे निकलेंगे और हम बाइक से जा रहे हैं। उनके पास शायद एक्टिवा है, वो एक्टिवा से जा रहे हैं। सो अब मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती। मैं नहा चुकी हूँ और मैं नहा के रेडी भी हो गई। इन 2 लोगों की तरह नहीं हूँ कि बिना नहाए चल दो उठ के। और अभी निकल बनाई है चाय और हम पी रहे हैं चाय। कितनी अच्छी बनाई बहुत बुरी बनाई ना, इसमें चीनी ना कुछ, सिर्फ पानी का टेस्ट आ रहा है। पानी था, दूध तो इतना सा था, आधा कप। निकल रहा है फाइनली 3 बजे 3:20 पे। गाइस हमने बस 30-40 किलोमीटर करे कवर और सर्दी से बुरी हालत है भाई, बहुत भयंकर ठंड है। कोई कह दे मार्च का महीना, ऐसा लग रहा था जनवरी का महीना। कैसा लग रहा है आप लोगों को? इतनी सर्दी कहाँ छुपोगे? तो इधर लाइटें भी नहीं आ रहे, इधर आओ सारे, देखो कितने सुंदर आ रहे हैं भैया। सर्दी में बहुत बुरी हालत हो गई है, बाकी सब बढ़िया है। बाइक से निकलने का प्लान भी अच्छा था, सिर्फ एक गलती, इनको पता होते हुए ये खुद भी हाफ स्लीव में आए हैं और इन्होंने हमें भी फोर्स नहीं करा कि नहीं तुम पहनो भाई, बाहर ठंड है। नहीं तो थके नहीं थे हम, बिल्कुल रुकने वाले नहीं थे, सिर्फ सर्दी की वजह से रुके भाई। ये निको तेरे घर इतना बड़ा बल्ब लगा, देख क्या क्लियरिटी आती है। तभी मैं सोचू मेरी वीडियो ब्लर कैसे आती है आईफोन में भी। अब हम रुकेगा इस चाय पीने के लिए। देखना अंदर की शल मैच करती है क्या? दोबारा ले भाई, लगा लिया होगा आपने इसके फोन में फेस लॉक। ये तो मेरे साथ दगाबाजी है। नहीं मेरी कैसे भाई, चेक कर लो अगर 2 आईडी है तो। निकू के फोन में फेस लॉक लगा हुआ है, तो भैया कह रहे हैं कि मैं अगर उसमें देखता हूँ तो खुल जाता है। हमारा फेस सेम है। दोबारा करके दिखाओ, मैं नहीं मानती इस बात को। है सही में खुला ही होगा। अरे यार बंद हो गया। मुझको भी दिखाओ। नहीं, गूगल मैप वगैरह सब हटा के फिर खोल के दिखा। हो गया हाँ सब कुछ। मम्मा कसम मैंने कुछ किया होगा आपने, ऐसे कैसे उसका आपकी शक्ल से उसका फेस लॉक खुल रहा है? कसम भाई ऐसे देख मैं बताऊं कैसे। कहीं देख लो पहले के बिछड़े भाई भूई हो नैन नक्श मिल रहे हो आपके। फिक्स 60 किलोमीटर बच रहा है भाई, 1 घंटे का रास्ता है वो तो। हमने ये डिसाइड किया था कि 20-30 बचेंगे तब रुकेंगे, पर सर्दी के मारे पूछो मत भाई, मेरा मन कर रहा है मन में ना आपको अंदर ही अंदर कह रही, ये मोहित भैया कोई काम के है कि नहीं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई मुझे भी कुछ दे दो पहनने के लिए, और तुम लोग भी पहन लो, मर जाओगे सर्दी में। तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। आदमी ये मेरा पति, हमने अभी घर पे जब चाय बनाने को बोला, मुझे चाय पसंद नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती पिलाती है। क्या भैया सही कह रही हो ना? बिल्कुल। और अब ये बंदा खुद चाय पी रहा है यहाँ के, मतलब घर की नहीं पीनी, बाहर की अच्छी लगती है। ये बात थी देखो, क्योंकि घर इसने खुद बनाई थी ना भुंडी, पानी वाली चाय। तो अब आप तो बोलोगे ही, आपका तो बस ना चल रहा है, आप शादी कर लो उससे। एक बार मैंने बोल दिया, पर है ना मेरे को दोबारा बोलना पड़ रहा है। ओके बोला नहीं जा रहा है को। वहाँ पे अच्छा खासा 14,000 का रूम छोड़ के उसने यहाँ पे आके रिंगस 18 किलोमीटर बस पहले, जस्ट पहले 200 रुपये में रूम लिया सोने के लिए और सो भी गया है। देख लो हमारे बदतमीजी, देख लो। इससे अच्छा हम लेट आ जाते हैं, कुछ और कर लेते, बट हम आए इतनी देर सर्दी में मरे, और लास्ट में बिल्कुल जब धूप निकलने वाली है, जस्ट सिर्फ 18 किलोमीटर की बात थी, तो यहाँ पे इसने 200 रुपये में रूम दिया है। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करें, आधे 1 घंटे, जब तक निकू उठ नहीं जाता हमारा ड्राइवर,
उसके बाद हम सो गए थे और मतलब आँख लगी थी। लिया तो यही था कि मतलब 1 घंटे सोएंगे, वो भी मेरा तो नहीं था, निक्कू का बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मेरे को अभी रेस्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही। इस चक्कर में रूम लिया था सिर्फ 200 रुपये में 1.5-2 घंटे के लिए हम 3 लोगों ने। बस पता है ये लोग उठे ही नहीं और अभी मैंने टाइम देखा है कि 9 बज रहे हैं और जब इतनी ठंड थी और अब इतनी भयंकर धूप है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर हम घर जाएंगे। ये होते हैं इनके इम्पल्सिव डिसीजन के, हर टाइम का है इनका यही, कुछ ना कुछ करना बेमतलब का। अब वो भैया कौन है, वो बोले तो यही तो कि मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। आँखें नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और आपको पता है 3 बजे निकलने वाला ड्रामा क्यों हुआ था? सिर्फ इस धूप से बचने के लिए हुआ था कि धूप बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाइक से फिर नहीं होगा ट्रैवल और बेमतलब में हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमने ये था कि जल्दी निकलते हैं और इनका खुद का था कि बाइक से निकलते हैं, 3 बजे निकलेंगे, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे। अब कहीं के नहीं रहे हम, रात में हम सर्दी में भी मरे, नींद भी पूरी नहीं हुई और अब वही धूप हो गई क्योंकि इनके उठने का कोई वही नहीं। और अभी भी इतनी मुश्किल से उठाया मैंने निक्को, मेरा गुस्सा तो आ रहा है क्या। हम खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं और लाइक मोहित भैया से हमारा मोए मोए हो गया। ठीक है, लोअर टी शर्ट हम आए हैं और आज ना पट बंद है, मतलब कल रात से ही बंद है, ऐसा नहीं कि हम लेट हो गए इसलिए बंद है। आज उनका कोई श्रृंगार और तो शाम को 5 बजे खुलेंगे, तो हम 5 बजे तक तो नहीं रुकेंगे। देखते हैं हम क्या ऑल्टरनेटिव देखते हैं। अभी जाएंगे बाहर से ही दर्शन करके निकलेंगे क्योंकि 5 बजे तक तो भाई नहीं रुक सकते, 9-10 बजे और धूप पड़ेगी भयंकर वाली। बट यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं पहली बार कुछ अलग इंटेंशन से आई थी और इसी टाइम पे गेट बंद है बस। पर ठीक है चलो, अब बट रुकने का तो मुझे अभी यहाँ पे ना सुबह की आरती हुई थी, मतलब अंदर तो जाने नहीं दे रहे, तो हमने यहाँ से ही आरती करी थी। एंड आज की आरती क्या मस्त थी भाई, सब लोगों में इतना जोश था ना। ये तालियां, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं हमेशा करती हूँ, तो बस मेरे को आज था कि मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूँगी और मेरे को बस वो मोमेंट एंजॉय करना है। और मैं रोने भी लग गई थी, अभी आई हूँ बस। और मुझे अभी भी बहुत हैवी लग रहा है इमोशनल से, इसलिए मैं बाद में ब्लॉग करूँगी। बाय। आ रहे थे तो उन्होंने बोला लस्सी पी लो, तो मैंने निक्को बोला फ्री में पिला रहे तो पी ले, तो वो पीने चला गया। और ये इनकी मार्केटिंग स्किल्स है कि पहले पिला के फिर कहते भैया रुपए। निक्को टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहे। पूरा इसमें क्या पसंद आया है? 350 कर लिए। आगे जाने में टाप रखा तो नहीं ले पाऊँ। अभी के रेट बहुत सारे ऐसे देखे खाटू श्याम जी और एक ऐसी मूर्ति थी इसमें जो मेरे को देखते ही अट्रैक्ट कर गई और फिर मैंने पूरा मार्केट देखा लेकिन मुझे अब वही पसंद आई। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। गाइस मैंने 2 बहुत सुंदर ब्रेसलेट भी लिए हैं, मैं आपको वो भी घर जाके दिखाऊंगी। ये निक्कू ने खाया गोलगप्पा, कैसा है? ओके अच्छा नहीं है? 10 के ही खा लो, 4 पीस के। 1 मिनट मैं आपको ना अभी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक एरोप्लेन है, तो वो रियल की एरोप्लेन है और उसमें उन लोगों ने कैफे बना लिया है और वहाँ पे आपको वो भी दिख रही हो, क्या बोलते हैं इसको? अरे रेस्टोरेंट नहीं, ये जो इसने पकड़ के उठा रखे इसको क्या बोलते हैं? जेसीबी हाँ, उस पे मतलब ऐसे सीट्स लगा के वहाँ भी रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है। अभी आएगी ये देखना एरोप्लेन, इसके अंदर कैफे बना लिया लोगों ने और वहाँ ऊपर भी सिटिंग है। भाई वो वैसी दुबई में होती है जो इन्होंने यहाँ करी है। हाँ यार बहुत महंगा है क्या ये? हमने ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर कर लिया है, सिर्फ अभी 25 किलोमीटर और बचा है यहाँ से हमारे रूम का। सो अभी हम यहाँ रुके हैं एक होटल पे, खाना खाएंगे और पानी की बहुत तेज़ प्यास लग रही है,
फिर जाएंगे आगे। अब मेरा निकू वो है ना लेग डे, कल मैंने आराम तो किया नहीं, रात में सोई नहीं तो ठीक थी, जब से सुबह सो के उठी हूँ ना आराम दे दिया पैरों का, मेरे पैर जाम हो गए हैं। हमारा खाना आ चुका है और बहुत जोर से भूख लग रही है क्योंकि दिखने में भी यम लग रहा है। ले, ये दोनों कटोरी में डाल दे। मोहित भैया ये आपको पर्सनल असिस्टेंट बना रहा है अपना भाई है भाई है। कल आज नहाया नहीं है ना, ले चले मोहित भैया को नहला भी देंगे। ओ भाई पैर दुख रहा है बहुत तेज। वेट कर रही हूँ कि अब खिलाएगा। गरम है भाई बहुत। थोड़े से फूक मार ले। अब वो दिख रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा ना, मुंह में जब फूक मार के तो मैं 100% इसमें नमक कम लगेगा, स्पाइसी तो है ये, बाकी नमक पड़ा होगा ना यहाँ मुझे ओके लग रहा है, पर ये ज़्यादा खाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं, 2:30 बज रहे हैं। सुबह 3 बजे निकले थे, बस 3 बजे में आधा घंटा 11.5 घंटे लग गए, जबकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था 9-10 बजे तक आ जाएंगे। सुबह हम सर्दी से परेशान थे और आते वक्त हम तो धूप से परेशान थे, फेस दिख रहा था और एकदम रेड हो गया है और इतनी तेज होठ सूख रहे थे। आधे मैंने तो इतना सारा पानी पिया है, अब हाथ में धोया, अब थोड़ा बहुत एसी वेसी चलाया, अब बस भयंकर सोने वाले हैं हम लोग। और सुबह हम इतना सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूरे 12 घंटा का ट्रेवल हो गया और फिर रास्ते में भी फिर हम रुकना पड़ा, सोना पड़ा था इस चक्कर में। अभी मैं रख रही हूँ फ़ोन, मतलब उसके बाद मैं उठ के देखूँगी, इफ़ कुछ हुआ तो मैं रिकॉर्ड करूँगी और अगर नहीं हुआ तो आज के लिए ये व्लॉग यहीं पे एंड समझ लेना। बाय बाय। हम लोग पूरे 4 घंटे सोने के बाद उठ गए हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ से क्या लाई। तो सबसे फर्स्ट ना मैंने वहाँ से ये ब्रेसलेट लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके अंदर यहाँ पे क्राउन वगैरह बना हुआ है, तो मैं अभी आपको ये हाथ में पहन के भी दिखाऊंगी। और एक मैंने ये वाला ब्रेसलेट लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये पहनने के बाद बहुत प्रेटी लग रहा है। ये मिला था 40 रुपीज़ का, ये था 50 रुपीज़ का। और मैंने बोला था कि वहाँ से एक खाटू श्याम जी की हमने मूर्ति भी ली थी, तो वो भी मैं भी दिखाती हूँ कि वो कितनी सुंदर है। ठीक है। सो गाइस फर्स्ट वाला कुछ ऐसा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो कुछ सेकंड वाला है, इसमें 2 ये ऐसे लगे हुए हैं, बीच में एक बटरफ्लाई लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये। एंड सिर्फ 40 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। मैं आपको जो वो खाटू श्याम जी की मूर्ति है वो कल सुबह दिखाऊंगी अच्छे से। फिलहाल हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी तो हम बाहर आए हैं। अभी पहले हमने मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी और अभी हम सोच रहे हैं मोमोज़ मंगाने का। मंगा लें? बोल दो तो फिर, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का। कितने डिलीशियस लग रहे हैं भाई। टिश्यू पेपर। तो गाइज मैं उस दिन आपको दिखाना भूल गई थी तो मैं आज दिखा रही हूँ। सो ये खाटू श्याम जी की जो प्रतिमा है हम लाए थे एंड इतनी ज़्यादा प्यारी थी, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैं एकदम पास से आपको दिखाती हूँ इसको। इनका ये ब्लू कलर की ड्रेस और इनका ये मुकुट, और इधर है ना कान्हा जी भी हैं बाल रूप में अपने, और इनका मुकुट कितना प्यारा है। अभी मैंने इनको बिठाया नहीं है प्रॉपरली क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर टेबल चाहिए जहाँ पे मैं मंदिर का पूरा सेटअप कर सकूँ, तो वो अभी आने वाली है टेबल 1-2 दिन में अमेज़ोन से। फिर मैं इनको प्रॉपर बिठा लूँगी। तब तक के लिए मैंने अभी इनको रखा हुआ, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही थी, बट मैं दिखा रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। जय श्री श्याम गाइस।